टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रूस के क्रास्नोदार में नेपट्यून मिसाइल से हमले की यह खबर है, जहां पहली बार यूक्रेन ने स्वदेशी नेपट्यून मिसाइल का इस्तेमाल किया है। क्रास्नोदार के तुआप्से ऑयल रिफाइनरी पर अटैक की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसी हमले से रूसी गैसोलीन स्टोरेज टैंक में भयंकर आग लगी है और जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि नेपट्यून मिसाइल का युद्ध में सफल परीक्षण हुआ है। जेलेंस्की दावा यह कर रहे हैं कि मॉस्को तक हमला कर सकती है नेपट्यून। मनीष, अब सवाल यही, और सवाल उसी आधार पर मैंने खबर के तहत शुरुआत की थी, क्या यूक्रेन की यही बढ़ती क्षमता कहीं ना कहीं मॉस्को के लिए, पुतिन के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाती जा रही हैं? देखिए, आज की तारीख में रूस का जो कॉन्फिडेंस है वो तो इस लेवल का है कि उन्हें लग रहा है कि 3 साल तक अमेरिका और 30 मुल्कों से युद्ध करने के बाद अब वो विजयी हो चुका है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जेलेंस्की जो सोच रहे हैं, देखिए जेलेंस्की के दावे तमाम हैं, लेकिन हालत क्या है? हालत यह है कि कुर्स्क में जो 6-8 हज़ार सैनिक बचे हैं यूक्रेन के, वो मारे जाएंगे। इसके बारे में राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा है। जहाँ तक मसला नेपच्यून मिसाइल का है, उनका सपना होता था क्रीमिया पुल को ध्वस्त करने का, अब वो हो नहीं रहा है। कृष्णोदार में अलग अलग रिफाइनरीज को वो टारगेट करते हैं। बहुत सारे ड्रोन से मॉस्को में हमले की कोशिश होती है, लेकिन ग्राउंड पर अगर आप देखें तो रूस को उतना नुकसान नहीं हो रहा है, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की वजह से हो, या फिर युद्ध क्षेत्र में रूसी सैनिकों की बहुत मजबूती से जो मौजूदगी है उसकी वजह से। कुल मिलाकर लबोलुबाब यही है कि अभी फ़िलहाल यूक्रेन को रूस पर दबाव बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हथियार और तमाम तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है, जो अभी होती हुई दिख नहीं रही है। वहीं दूसरी तरफ रूस एक तरह से कहें तो क्रशिंग मोड में जा रहा है, यानी हर बीतते दिन के साथ काफ़ी संख्या में यूक्रेनियन सैनिकों को मार रहा है, यूक्रेनियन टेरिटरी पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। और इन सब के अलावा क्रेमलिन की चेतावनी है कि यूक्रेन के पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, जल्द से जल्द वो सरेंडर करे, वरना आगे समय में गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यूक्रेन के पास ज्यादा समय नहीं बचा है मनीष,